बीजेपी को इतना डर सता रखा है, इतना डर सता रखा है कि मुख्यमंत्री को स्वयं गांव-गांव जाके वोट मांगना पड़ रहा है। एक महीने में कम से कम 10 बार रैलियां करना पड़ रहा है। ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं। प्रधानी का चुनाव पूरा समझ रखे, दारू पूरा पैसा बांट रहे हैं। इतना डर सता रखा बीजेपी। मंत्री तो कभी गाँव में 2.5 लाख से एक महीने में 4-5 बार आ रहे हैं। इतना डर सता रखा, आज तक कभी आए हैं? डर सता रहे इसलिए बार-बार आ रहे हैं। केवल थोड़ा सा विधानसभा चुनाव के पहले लोकसभा में जो हार हुई है, थोड़ा सा उससे सबक सीखने को मिला है। पूरी तरह से पार्टी की जहाँ कमियां रही हैं वो पूरी की जाएंगी। वो आप देखिएगा 2027 में इनकी वोट मोहम्मद सवार बाबा की आएगी। वोट बाबा के नाम पे ही पड़ेगा। अगर ये सोचे पार्टी की मैं बदल के दूसरा सीएम कर दूं तो हमें नहीं लग रहा कुछ होगा। बाबा आपको क्या लगता है मिल्कीपुर उपचुनाव में कौन जीतेगा? भाजपा जीतेगी। अगर भाजपा नहीं जीतती है तो देश का बंटाढार होगा। हाँ, अखिलेश के ज़माने में कितनी भैंसियाँ की चोरी हो रही थी, कितनी चोर जो है चौराहे पर बैठे रहते थे। इसे थाने पर कोई सुनवाई नहीं होती थी। ये लोग दबंगई में रहते हैं, जातवाद की बात करते हैं। हाँ, तो भाजपा के अलावा कोई जीतेगा नहीं। कोई नहीं जीतेगा। चैलेंज है, कहते हैं 50,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे हम। चैलेंज, हमारा चैलेंज है कि भाजपा को कोई हराने वाला पैदा नहीं पृथ्वी पर। हाँ, कोई नहीं। ये बताओ बाहर देशों में नो हाँ, नहीं जीतेंगे ना, भाजपा के अलावा कोई जीतने वाला नहीं है। राजा बन गए ना, अखिलेश यादव ने कहा था। राजा बन गए, जनता के नौकर नहीं है वो, अयोध्या के राजा बन गए, उनको बना दिए गए। वो पार्टी है। अवधेश का नारा लग रहा है इस तरह के, तो वहाँ पे लोकसभा में समाजवादी पार्टी के नेता पहुँचे हैं कि जय अवधेश का नारा लोकसभा में लग रहा है। आप क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी हारेगी। किस समाजवाद की बात करते हैं? खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो पार्टी के। यहाँ बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी। हर 3 साल में राष्ट्रीय अध्यक्ष चेंज होता है और मंडल अध्यक्ष तक चेंज होता है, जिला अध्यक्ष, इसे कहते हैं भारतीय जनता पार्टी। वो परिवारवाद पार्टी है, समाजवादी पार्टी नहीं है वो। हाँ जी। अवधेश प्रसाद कहते हैं मिल्कीपुर में 50,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे हम। एक बार आपने जनता को चूतिया बना दिया, 8,500 खटाखट आएंगे अकाउंट में। संविधान खतरे पे। इससे पहले से संविधान तुम्हारी जेब में था। संविधान की आप डायरियां हिलाते, बहुत विकास किया हमने। जो जिस पार्लियामेंट के मेंबर संविधान की डायरियां हिलाते हैं, संविधान के पन्ने तक नहीं पता, संविधान की क्या बात करेंगे? आज प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उस संविधान की किताब को गले माथे में लगाकर जब शपथ ली मोदी जी ने, उन्होंने कहा कि दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती, कोई भी आ जाए मिल्कीपुर में चुनाव नहीं हरा पाएंगे। अवधेश प्रसाद की पार्टी समाजवादी पार्टी 30% वोट के लिए 70% के आदमियों को धक्का दे देते हैं। राम मंदिर के न्योता ठुकरा दिए, अडानी को गाली देते, अडानी की शादी में पहुंच के पूरा घर खाने को, पूरा परिवार चला गया। अवधेश ने कहा कि यहाँ कोई हरा नहीं पाएगा, कोई भी आ जाए, दुनिया का कोई आदमी आ जाए। प्रसाद या अवधेश प्रसाद पासी सोच रहे परमानेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया। वो उनकी भूल है। 60 महीने के लिए बन गया, 29 तक। एक बार चूतिया बना दी, जनता दोबारा नहीं बना पाएंगे बार बार वो। ये भारतीय जनता पार्टी देश के 12 करोड़ महिलाओं को गैस कनेक्शन दिया बिगर भेदभाव के। समाजवादी सरकार में अगर कहीं पर कोई बैठक करा दी जाए योगी आदित्यनाथ की और मेरी करा दी जाए, तो योगी बाबा की बैठक में जितने आदमी आएंगे उससे कहीं ज़्यादा 4 गुना आदमी हमारी बैठक में आएंगे। विपक्ष का काम है आलोचना करना। अगर वो आपकी तारीफ कर देंगे, उनका विपक्ष खत्म हो जाएगा। साफ सीधी बात है। विपक्ष जो भी पार्टी होती है, आपका आलोचना करना उनका काम है। अगर तारीफ कर देंगे, विपक्ष खत्म हो जाएगा पार्लियामेंट के अंदर। उनका काम ही आपका विरोध करना। इस नाका से लेके बाईपास से रायबरेली का रोड आप स्वयं देखे होंगे। कितनी पार्टियां 10 साल मायावती राज करी, 10 साल मुलायम सिंह, 5 साल अखिलेश यादव। इस रोड की स्थिति देखो आज कैसी है, ये देखो आप। और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं, इनसे बातचीत की। हाँ, देखो भैया, हमारी कोई शिकायत नहीं बाबा जी से। हम यादव हैं, आपको बताएं, हम ठाकुर पंडित नहीं हैं। हाँ, ये जहाँ आप चुनाव की बात कर रहे हो ना, ये मिल्कीपुर है, बाहुल क्षेत्र बैकवर्ड है। हम यादव हैं, ठीक है ना। हम वोट देते हैं बीजेपी को, आज से नहीं। हमने 3 बार वोट दिया है ज़िंदगी में अपने। लोकसभा का 2 बार, 1 बार विधानसभा में। उसके बाद हम पंजाब में रहते हैं। पहली बात सुनो, हमारी पूरी फैमिली देती है, लेकिन आप इसको छापो। हमारे कर्मचारी जो, हमें बाबा शिकायत नहीं है, जो इनके कर्मचारी उनको आप देखो। हम विरोध बाबा जी का नहीं करते हैं, बहुत बढ़िया आदमी है। आपने बड़ी बात कह दी, कर्मचारियों को देखें, लेकिन इनको देखो, इस उपचुनाव में किसे देखेंगे? हम देखेंगे नहीं कि हम तो वोट ही नहीं करेंगे। सीधी सी बात, किसको करेंगे? बाबा जी थे 10 साल थे, क्या किया उन्होंने बताओ? वो थे मिस सेन हमारे थे, बहुत लीडर। अवधेश है, हम क्यों देंगे वोट? हम किसी को नहीं देंगे, बात खत्म। चलिए, किसी को वोट नहीं देंगे, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है? नाम बताइए। नाम क्या? मुन्ना तिवारी। तिवारी जी, क्या लग रहा है इस उपचुनाव में कौन चुनाव जीत सकता है? देखिए, हम कोई चुनाव जीतने का कोई मुद्दा नहीं है, हम बीजेपी के हैं।
बीजेपी अच्छा, बीजेपी के हैं। चलिए इसी नाते बता दीजिए कि अवधेश प्रसाद का जो दावा है कि 50,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे, और आप लोग लोकसभा का चुनाव भी यहाँ हारे, तो कैसे चुनाव जीतेंगे यहाँ का? अब उनको लग रहा होगा ना, उनके तो 50,000 उनको लग रहा होगा। 10 जो उपचुनाव हो रहे हैं 10 सीटों पे, 10 सीट पर असर पड़ेगा जिस तरह से उनकी घमंड की जीतेंगे तो 50,000 वोट से कहाँ वो तब विधानसभा में कैसे जीत जाएंगे? 50,000 वोट से नहीं जीतेंगे। नहीं जीतेंगे, और जीतेंगे ही नहीं। पहली बार 50,000 दूर की बात है, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल, जीतेंगे। क्या कह रहे हैं? ना कोई चूक ना कोई भूल, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल। जो संगठन जिसको चुन के भेजेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। बात खत्म कर। ये भारतीय जनता पार्टी है, कमल के फूल के साथ, लेकिन राष्ट्रवाद की आप बात किसके करती है साथ? हमारी पार्टी। हम कोई कोनो वोटर नहीं है, हाँ, हम वोटर नहीं है किसी के, वोटर ही नहीं है। वोट करने जाते हैं? नहीं जाते नहीं जाते। जा रहे हैं। अच्छा, फिर भी अगर आप वोट करने जाना पड़े आपको, तो मुद्दे क्या होंगे? नोटा नोटा। चलिए भैया, ये नोटा का सोटा चला रहे हैं। सर मेरी बात हाँ हाँ, एक मिनट और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम? का कही हम नाम क्या है? नाम आप सलीम भाई बिगड़ गया बा कहवा अवधेश पार्टी का आदमी है, क्या बोल रही है? बिल्कुल नहीं। जोन दिल कहा है खुल के बोला। अवधेश यहाँ पे चुनाव जिता पाएंगे अपनी पार्टी को? हाँ, अवधेश अपनी पार्टी को चुनाव जिता पाएंगे यहाँ? ये अब निकला है। निकला है? हाँ। पक्का? ये कह रहे हैं कि यहाँ से अवधेश निकले हैं, ये कह रहे हैं अवधेश यहाँ से निकले हैं। सपना न देखें भैया, सपना न देखें, कभी भी नहीं निकलेगा बीजेपी के अलावा। ये चोरों को नहीं देगा वोट कोई, अब तो समझ गई जनता। लोकसभा सीट पाने के बाद ही जो अराजकता फैल गई है, केवल 37 सीट पाने के बाद वो भी मुख्यमंत्री नहीं बने हैं समाजवादी पार्टी के, तो आप समझ लीजिए 2012 में कैसे जला था यूपी, उससे भयानक तरीके से जलेगा जब इस बार यहाँ सरकार अगर बन गई। तो यहाँ पे अवधेश का जो बड़बोलापन है ये 100% है कि उनको बहुत बड़ा नुकसान करने वाला है। ये संन्यास नहीं लेंगे, वही न्यूज एंकर जाएगा, न्यूज वाला उनसे बोलेगा कुछ नहीं, मिलेंगे तक नहीं, बोलने को नहीं तैयार थे। यहाँ भदरसा वाले मामले में 7 दिन बाद बोले हैं, सब कुछ एकदम सहमत कर लिए, सारी फोटो छोटी हैं, वीडियो छोटे हैं। पता नहीं, इस मामले में जानकारी नहीं, उनको कुछ नहीं पता ना कि वो बंदा कौन है। हाँ, उसी के भरोसे यहाँ भदरसा में चुनाव लड़ते हैं और बता रहे हैं हमको पता ही नहीं है। तो चुनाव क्या कहता? क्या कहता? कान पकड़ के कहा था? कान पकड़ कहा नहीं। क्या कहता? अब अगर हकीकत जीत जाए तो हमका खर्चा दे। नहीं, बिल्कुल नहीं। दिन भर ठेला चलावट है, 4 रुपया हरा के गोरखनाथ बाबा हमरे खाता में भेज दें। दिन भर भूखा मर 1 किलो चावल खा भी दे। अवधेश भेजेंगे? क्यों न मिले हम? क्यों न मिले? इनको किसी से मतलब नहीं है। चाचा आए हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। बहुत देर से आप सब कुछ देख रहे हैं, फिर भी थोड़ा सा दो शब्द कोई मतलब हम इसे राजनीति पे बिल्कुल बात नहीं करते, कोई बात। कौन जीतेगा बस इतना? कौन चुनाव जीत सकता है? इससे भैया दूर तक कोई नाता नहीं, इससे हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। वोट देते हैं? वोट डालते जरूर हैं। मुद्दा आपके लिए क्या हो गया? मुद्दा वो देखो भैया, हम कुल मिला के राजनीति पे बतिए नहीं करते हैं। चलिए, आपको क्या लगता है जो जैसा चाचा कहाँ बोएगा, पे वोट करेंगे? जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा, बस इतने मैं जानता हूँ। चलिए, इशारा किसकी तरफ है? आप कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके बताइएगा जरूर। पीछे और भी 2-4 लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं थोड़ा सा, और जानते हैं कि उनके मन में क्या कुछ है। चाचा क्या नाम है? भैया हम इस बारे में कुछ बोलेंगे नहीं, जाइए किसी और के बाद। कोई नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं, अभी नहीं बोलेंगे। नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, ऐसे भी लोग मिल जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र है, नहीं बोलना चाहते, लेकिन आप लोग अंदाज़ा लगाइएगा ये लोग कहाँ वोट दे सकते हैं, किसके साथ हो सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा ज़रूर। और यहाँ हमने लोगों से बातचीत की, यहाँ का क्या माहौल है वो आपको हमने दिखाया। आपको क्या लगता है मिल्कीपुर का उपचुनाव कौन जीतेगा? लगातार कमेंट करते रहिएगा और कमेंट करके बताते रहिएगा कि कौन यहाँ से चुनाव जीते। तो कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो आपको ढेर सारे कमेंट देखने को मिल जाएंगे, तो उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहिए।